हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है सॉल्यूशन। ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आज का पहला टॉपिक है राउल्स लॉ। ठीक है ना, ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड partial vapor pressure of each component in this solution is directly proportional to mole fraction। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। सो क्या कह रहे हैं रो ये लो हमें, सपोज कीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है ए एंड बी से मिलके। ठीक है ना, ए भी क्या है हमारे पास लिक्विड है एंड बी भी हमारे पास क्या है लिक्विड है। और दोनों कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है ना, वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड मीन्स हम लोग लाइक पेट्रोल, पेट्रोल को हम लोग खुले में रखते हैं तो क्या होता है, वो उड़ जाता है हवा पे। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। लाइक पेट्रोल, केरोसिन, दीज आर वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है ना। तो हमारे पास सपोज कीजिए ए एंड बी से मिलके एक सोल्यूशन बना है और दोनों ए इज योर वोलेटाइल लिक्विड, बी इज ऑल्सो योर वोलेटाइल लिक्विड। सो क्या बोल रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब ए को वेपर फेस में जाने के लिए जाने का टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जितना मोल फ्रैक्शन होगा ए का, उतना ही टेंडेंसी होगा एक ए का कि वो वेपर फेस पे जा सके। ठीक है ना। सिमिलरली फॉर बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सो हमारे पास सपोज दो लिक्विड है 1 एंड 2। ठीक है ना, दो लिक्विड है वोलेटाइल लिक्विड 1 एंड 2। सो क्या 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 कह रहे हैं हमें? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोग P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए का 1 का। ठीक है ना, 1 नंबर लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोग P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। x1 इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, 1 नंबर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने से हमें क्या मिलेगा? P01 x1। P01 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना, P01 क्या है? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने से हमें कांस्टेंट मिलता है। सिमिलरली फॉर ए 2 नंबर जो है, 2 नंबर जो लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड है, so P2 is directly proportional to x2। That means P2 would be equals to P2 not x2। ठीक है ना, P2 not is a constant। क्लियर। सो P2 का वेपर फेस में जाने का टेंडेंसी किसके ऊपर पे डिपेंड कर रहा है? x2, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स बी मोल्स ऑफ 2 सोल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब हमारे पास सोल्यूशन है 1 एंड 2 से मिलके एक सोल्यूशन बना है। ठीक है ना, एक सोल्यूशन बना है। 1 क्या है? वोलेटाइल लिक्विड, P इज ऑल्सो योर वोलेटाइल लिक्विड। सो क्या कह रहे हैं? P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। मतलब जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट में B होगा, 2 होगा, जितना ज़्यादा मोल ऑफ 2 होगा, उतना ही ये टेंडेंसी रखेगा वेपर फेस में जाने का। ठीक है ना। सो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 एंड P2 would be equals to P2 not x2। क्लियर। P2 नॉट एंड P1 नॉट इज योर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके। सो अभी हम लोग ग्राफ देखते हैं राउल्स लॉ का। ठीक है, सो हम लोग अभी देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है ना, सो ये है ग्राफ। ठीक है। सो सपोज हमारे पास क्या लिया था हम लोगों ने, 1 एंड 2, दो सोल्यूशन लिए थे हम लोगों ने 1, और इन दोनों के मिक्सचर से हमें क्या मिला? एक सोल्यूशन मिला। ठीक है ना, 1 एंड 2 के मिक्सचर से हमें एक सोल्यूशन मिला। ठीक है, 1 एंड 2 इज योर वोलेटाइल लिक्विड्स। ओके। सो 1 एंड 2 इज योर वोलेटाइल लिक्विड्स। नाउ भी हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या दिया? वेपर प्रेशर। ठीक है ना, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे क्या दिया? मोल फ्रैक्शन। देखिए इस तरफ जो है, जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो क्या दिखा रहा है हमें? x1, मतलब 1 नंबर सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है मोल फ्रैक्शन 1 नंबर लिक्विड का। ठीक है। सिमिलरली 2 नंबर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन येलो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है 2 नंबर सोल्यूशन का। तो हम लोगों ने क्या देखा राउल्स लॉ पे? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। सो P1 1 नंबर सोल्यूशन के लिए 1 1, 2 नंबर सोल्यूशन के लिए
X2 to P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। मतलब हमें अगर P1 के लिए मतलब 1 नंबर लिक्विड के लिए देखना है, देखिए। सो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इस तरफ इंक्रीज हो रहा है 1 नंबर लिक्विड का, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने से, देखिए मोल फ्रैक्शन इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। सो पार्शियल प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए 0 x1 इक्वल्स टू 0 और ये इंक्रीज हो रहा है इस तरफ, मोल फ्रैक्शन इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, एंड योर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, सिमिलरली x2 के लिए देखिए, x2 लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। सो ये जो येलो लाइन है, ये देखिए ए वी इंक्रीज हो रहा है, ए वी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इस तरफ जाने से हमें मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग x2 का, और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ये जो है रिजल्टेंट है, सो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, पी टोटल लिखते हैं, P1 प्लस P2, मतलब इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट ये है P1 प्लस P2, ये क्या है, पी टोटल, ठीक है ना। ये हो गया ग्राफ हमारा राउल्स लॉ का, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर, जो एक्चुअल में जो था वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है, ठीक है ना। देखिए जो हम लोगों ने पहले वाला ग्राफ देखा था वो एक्चुअल था, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखिए जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए था वो वाला ये डॉटेड लाइन से है, लेकिन हमें क्या मिलता है, इंक्रीज्ड, मतलब इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब वेपर में जाने का टेंडेंसी सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन मीन्स क्या होता है, जो टेंडेंसी था लिक्विड का वेपर में जाने का, लिक्विड का वेपर में जाने का जो टेंडेंसी था वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल जो होता है उससे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इससे क्या, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इसीलिए देखिए नीचे की तरफ है, नॉर्मली हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए था, डॉटेड लाइन वाला ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना चाहिए था, लेकिन हमें क्या क्या देखने को मिला कि डिक्रीज हो जाता है। सो इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, एंड इंक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, ठीक है। सो ये दोनों ग्राफ आपके लिए, तीनों ग्राफ जो पहले वाला भी था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। सो अभी हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। एक किसका प्रॉपर्टी होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रॉपर्टी, एक एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है एक सोल्यूशन का, कैसा सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन का, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट, कितना नंबर ऑफ सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है। सोल्यूट पार्टिकल्स दैट मीन्स आयोन्स, मोल फ्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट उस सोल्यूशन पे प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। सो एक ये डिपेंड, ये नेचर ऑफ सैल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। नेचर ऑफ सैल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ सैल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कितना क्वांटिटी में सैल्यूट पार्टिकल है सोल्यूशन पे, वही हमें क्या बताता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है ना। और नेचर ऑफ सैल्यूट मतलब किस तरीके की सैल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो दोज प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज नोन एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। सॉलिड पार्टिकल दैट मीन्स आयन हो सकता है, मोल्स हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है ना। सो ये सब हो गए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सो एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास, हमने क्या बोला था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की होता है, 4 तरीके की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation of boiling point of the solvent, depression of freezing point, FP means freezing point of solvent, osmotic pressure of solution, ठीक है ना। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे डिक्रीज होगा, हमारे पास हम लोगों ने अगर
सॉल्यूशन पे ऐसा सोल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम लोगों ने सॉल्यूशन पे डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। दैट मीन्स वेपर में जाने का टेंडेंसी उसका डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। सो क्या मिलेगा हमें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिलेगा, ठीक है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिलेगा अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्यूशन पे डिसॉल्व कर देते हैं। दैट मीन्स सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था उससे वो डिक्रीज हो जाएगा। कब डिक्रीज होगा, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देंगे। नॉन वोलेटाइल मीन्स वो वेपर फेस में जाने का टेंडेंसी नहीं है उसका, ठीक है ना। वोलेटाइल मीन्स जिसका वेपर फेस में जाने का टेंडेंसी है, लाइक पेट्रोल, मैंने पहले ही बोला था। नॉन वोलेटाइल मीन्स लाइक वाटर। वाटर को आप लोग खुले में रखेंगे तो वो क्या होगा, जल्दी उड़ नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो वो क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल हो गया, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग अगर सॉल्यूशन पे डिसॉल्व कर देते हैं, सो वो क्या करता है, हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देता है सॉल्यूशन का। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सो इसका वर्किंग फार्मूला क्या होता है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, होता है P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इक्वल्स टू W2 इंटू M1 W1 इंटू M2। अभी P01 क्या है और P1 क्या है। P01 है हमारे पास कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। P01 इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को नहीं दिया, ओनली क्या है हमारे पास, ओनली प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी तक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड नहीं किया। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी ऐड कर दिया सॉल्वेंट पे, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन। सो P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर P1 है, ठीक है ना। सो P01 माइनस P1, ये क्या आएगा हमारे पास, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा इसका, इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था, जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो P1 इज लेस देन, सो P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1, ठीक है ना। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो दिस वैल्यू न्यूमिनेटर इज योर पॉजिटिव, ओके ना, ओके। एंड W2 W1 M1 M2 क्या है ये, ठीक है ना। सो W1 एंड W2 आर द गिवन मास, ठीक है ना। देखिए 2 4 इज योर सोल्यूट एंड 1 4 सॉल्वेंट, ठीक है। 1 सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है तो इसका 1, सोल्यूट कम रहता है तो 2, 1 के बाद 2, ठीक है ना। सोल्यूट कम रहता है तो 2, सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है इसलिए 1। सो W2 मीन्स ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। W2 इज योर गिवन मास ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली W1 इज योर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट। सो आप लोग याद रखिएगा, 2 4 सोल्यूट एंड 1 4 सॉल्वेंट, ठीक है। P1 नॉट, P1 सब मैंने बता दिया, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला आप लोगों का यूज़ होगा कहाँ पे यूज़ होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ये फॉर्मूला आप लोगों का यूज़ होगा। और इस पोर्शन से, इन तीनों में से हमारे पास न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर एग्जाम में आता है, और इससे ऑस्मोटिक प्रेशर से हमारे पास थ्योरी आता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना।
ये सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पे। सो इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग डिजॉल्व कर देते हैं सॉल्वेंट पे, ठीक है ना, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा, पहले क्या था, सॉल्वेंट था ये, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूट ऐड कर दिया, दैट मीन्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सो क्या कह रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम हायर। जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना, देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, पहले पहले तो प्योर सॉल्वेंट था, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूट ऐड कर दिया। कैसा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसको ऐड करने से क्या हो गया, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन, और ये हो गया वर्किंग फार्मूला, ठीक है ना आपका। इस फार्मूला से ही हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्किंग फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला से डेल्टा टीवी मीन्स व्हाट, डेल्टा टीवी इज योर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। व्हेन, ये क्या कह रहा है डेफिनेशन इसका, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट सिमिलर, पहले जैसा ही है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम लोअर। जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट पे हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, लो हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो रहा है। पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा, सॉल्यूट को ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, सॉल्यूट को ऐड करने के बाद डिक्रीज हो रहा है, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन बिकम लोअर, डिक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन का, देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो पहले था सॉल्वेंट का उससे डिक्रीज हो रहा है सोल्यूशन का, ठीक है ना, सोल्यूशन का कम है फ्रीजिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग सॉल्यूट। सो ये हो गया हमारे पास वर्किंग फार्मूला डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ वुड बी इक्वल्स टू के एफ W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। के एफ इज योर कॉन्स्टेंट, और ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आपको डेफिनेशन एंड फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, ठीक है ना। ये लेक्चर नंबर 3 था आप लोगों का। जो लेक्चर नंबर 4 होगा वो लास्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन का। वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल रह गया आप लोगों का, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो रह गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।